प्रेगनेंसी का 9वां महीना हर फीमेल के लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहता है। एक तो प्रेगनेंसी जैसे जैसे आगे बढ़ती है वेट बढ़ता है, डिस्कम्फर्ट्स भी बढ़ते जाते हैं। दूसरा, जैसे ही हमारा 9th मंथ स्टार्ट होता है, नॉर्मल डिलीवरी की जो टेंशन होती है, डिलीवरी कैसे होगी, कितना पेन होगा या सब कुछ ये कैसे होगा, इस बारे में सोच सोच के जो प्रेग्नेंट फीमेल है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेती हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाली हूँ जिसको आप करेंगी तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, जो 9वां महीना होता है ये करने का टाइम होता है, इसमें आपने सोचना नहीं होता है, ठीक है। ये अगर आप जो चीज़ें मैं बताऊँगी आप करना शुरू करेंगी, आपका माइंड भी डाइवर्ट होगा। आप इस बारे में इतना ज़्यादा नहीं सोचेंगी कि क्या होगा, कैसे होगा, कितना पेन होगा, डिलीवरी में कितना टाइम रह गया है या इस तरह की चीज़ें, ठीक है। तो आपने मैं जो चीज़ें बताऊँगी आपने फ़ॉलो ज़रूर करनी है। इससे आपकी नॉर्मल डिलीवरी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। और आपने सबसे जो पहली बात का ख़्याल रखना है वो ये है कि आपने स्ट्रेस नहीं लेना है। जो स्ट्रेस होता है वो आपके लिए, आपकी बेबी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है और ये आपके नॉर्मल डिलीवरी में भी मसला कर सकता है। सो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको डेली प्रेगनेंसी टिप्स एंड केयर से रिलेटेड वीडियोज़ मिलती रहेंगी। सो फ्रेंड्स, 9वें महीने से आपने सबसे पहले जो काम करना है वो है आपने बटरफ्लाई एक्सरसाइज शुरू कर देनी है। बटरफ्लाई एक्सरसाइज करने से आपके जो पेल्विस है वो ओपन होना शुरू होती है, आपके पेल्विक मसल लूज़ होते हैं और आपको नॉर्मल डिलीवरी के दौरान पुश करने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। इसके अलावा आप किगल एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, इससे आपके मसल जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिससे कि ना सिर्फ आपकी नॉर्मल डिलीवरी में आसानी होती है बल्कि डिलीवरी के बाद आपकी रिकवरी भी बहुत जल्दी हो जाती है। इसलिए आपने एक्सरसाइज ज़रूर शुरू करनी है। दूसरे नंबर पे आपने अपनी डाइट में कुछ ऐसी चीज़ें ऐड करनी हैं जो कि आपकी बॉडी को वार्मथ देती हैं, इसके अलावा आपकी सर्वेक्स ओपनिंग में भी हेल्प करती हैं। तो इनमें जो सबसे पहले वो है खजूर, यानी कि डेट्स। डेट्स आपने रोज़ाना की 4 ज़रूर खानी है। अगर आप दूध पी रही हैं तो नीम गर्म दूध में आपने खजूर ऐड करके ले लेनी है। और इसके अलावा आप देसी घी का 1 से डेढ़ चम्मच भी दूध में डाल के पी सकती हैं। घी जो होता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता है। अगर आप को फैटी ज़्यादा हैं तो आपको घी लेने की ज़रूरत नहीं है। घी सिर्फ़ आपको इसलिए दिया जाता है ताकि आपको 9वें महीने में कॉन्स्टिपेशन ना रहे। कॉन्स्टिपेशन हो तो आपको कोई और मेडिसिन या कोई और चीज़ तो प्रेगनेंसी के दौरान यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपने घी यूज़ करना है ताकि आपको कॉन्स्टिपेशन ना रहे और आपकी नॉर्मल डिलीवरी में आसानी हो। तीसरे नंबर पे जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है आपने वॉक करनी है, लॉन्ग वॉक आपने करनी है। वॉक जो है नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। आपने कोशिश करनी है कि जितना ज़्यादा हो सके आप वॉक करें। आप 40 मिनट सुबह के टाइम और 40 मिनट शाम के टाइम वॉक करें। वॉक करते टाइम आप अपने पास एक पानी की बोतल ज़रूर रखें, क्योंकि आपने हाइड्रेशन का ख्याल भी रखना होता है। इसके अलावा आप स्ट्रेस को दूर करने के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज भी कर सकती हैं। बैठे बैठे आपने स्ट्रेच एक्सरसाइज भी करनी है। एक्सरसाइज करने से आपके मसल स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसके अलावा जो है वो आपको स्ट्रेंथ आती है आप में। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने जो भी काम करना है प्रेगनेंसी के दौरान उसको बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ करना है। ये बहुत ज़्यादा नहीं कर लेना है कि जिससे कि आपकी बॉडी पर बहुत ज़्यादा दबाव आए या बॉडी आपको बहुत ज़्यादा फिजिकली वर्क करना पड़े, ठीक है। आपने जो भी करना है आराम आराम से करना है। अगर आप वॉक कर रही हैं या एक्सरसाइज कर रही हैं उसमें आपने थोड़ा थोड़ा टाइम का वक्फा ले लेना है, फिर आपने कर लेनी है, ठीक है। तो वो आपने बिल्कुल कंफर्ट जोन में रहते हुए आपने ये सारे काम करने हैं। प्रेगनेंसी का टाइम बहुत ज़्यादा नाजुक होता है, इसलिए आपको अपना और अपने बच्चे का एक्स्ट्रा ख्याल रखने की ज़रूरत होती है। तो आई होप आप अपना और अपने बेबी का बहुत ज़्यादा ख्याल रख रही होंगी और आई होप कि आपको वीडियो भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।